हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको ना ईडब्ल्यूएस डीजी सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी में जो एडमिशन होते हैं ना प्राइवेट स्कूल में, उसी के रिगार्डिंग बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर डीओई की तरफ से सर्कुलर आ गया है और इसमें बता दिया गया है कि कब से एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, कितनी एज होनी चाहिए और भी बहुत कुछ बता रखा है। तो मैं इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर कुछ गाइडेंस भी दी गई है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए और भी बहुत कुछ। तो ध्यान से समझते हैं इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एडमिशन निकल रहे हैं, ये ईडब्ल्यूएस डीजी सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी में जो बच्चे बिलोंग करते हैं और जो नर्सरी, केजी और फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके रिगार्डिंग है। देखो, नर्सरी को प्री स्कूल, केजी को प्री प्राइमरी और क्लास फर्स्ट को प्राइमरी के नाम से बोला गया है यहाँ पर। ठीक है, इसमें दिल्ली के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, उनमें एडमिशन की बात की जा रही है, केवल माइनॉरिटी स्कूल को छोड़ के। ठीक है, और बता दूं कि यहाँ पर जितनी भी सीट्स हैं, मतलब जितने भी जैसे स्कूल होते हैं उनमें जितनी भी क्लासेस होती हैं, उसमें 25% जो सीट है वो इन्हीं बच्चों के लिए होती है। तो देखो कितनी बड़ी बात है ना। तो इसमें एडमिशन जो भी हो रहे हैं, किसके हो रहे हैं? नर्सरी, केजी और फर्स्ट क्लास के। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ये सारा का सारा जो प्रोसीजर है, ये कंप्यूटराइज ऑनलाइन एडमिशन के सिस्टम से होगा। तो आपको घबराने या दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है। जिसका डोबलोट्स में नाम निकलेगा उसी को एडमिशन मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ बता रखा है कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले हैं, उनकी जो टोटल इनकम है वो 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। जितने भी सोर्सेज सबको मिला के उनके पास बीपीएल या अंत्योदय अन्न योजना का जो भी कार्ड है वो अवेलेबल होना चाहिए। जो डीजी कैटेगरी में है उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, ठीक है, और नॉन क्रीमी लेयर वाले, ऑर्फन, ट्रांसजेंडर, ये सारे के सारे जितने भी लिखे हैं ना, ये सारे के सारे किस में आते हैं? डीजी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, द चिल्ड्रन लिविंग विद HIV। तो यहाँ पर बता रखा है कि इन सबको मिला के, मतलब डीजी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इनको मिला के टोटल 22% सीट्स होती है और 3% जो सीट है ना वो सीडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चों के लिए रिजर्व होती है। तो इस तरीके से टोटल जो है 25 सीट्स हो जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बता रखा है कि ये जो ऑनलाइन प्रोसीजर है ना, ये 2016-17 से ही स्टार्ट हो चुका है और 2009 एक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग इसे चलाया जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर बता रखा है कि देखिए, कई पेरेंट्स क्या करते हैं, एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर से मतलब 2-3 फॉर्म भर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो ऐसे में कैंसिल हो सकता है। आपको एक ही मोबाइल नंबर यूज़ करना है, उससे आपको रजिस्टर्ड करवाना, उसी को अपने पास रखना, उसी में सारी डिटेल वगैरह आएगी, मैसेज वगैरह उसी में आएगा। अगर व्हाट्सएप के थ्रू है तो उसी के थ्रू ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन भेजी जाएगी। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना, मोबाइल नंबर जो भी है एक याद रखना, उसी के थ्रू आप भरना ताकि बाद में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ये बड़ी बात थी, ध्यान से समझ लिया आपने। यहाँ बहुत बड़ी बात बताई गई है कि अगर किसी बच्चे का पहले से एडमिशन है, जो ईडब्ल्यूएस, सीडब्ल्यूएसएन या डीजी कैटेगरी के अंतर्गत किसी स्कूल में पहले से पढ़ रहा है, तो वो अगर सोचे कि मैं दोबारा से अप्लाई कर लूँ, अगर उसके पेरेंट्स सोचे कि दोबारा से फॉर्म भर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये एक तरह से गलत माना जाएगा और हो सकता है कि आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाए। ठीक है, और अब सुन लीजिए कि एडमिशन का शेड्यूल क्या है। देखिए, 3 फरवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी फिल होना। 19 फरवरी लास्ट डेट रहेगी और 5 मार्च को पहली ड्रॉप लिस्ट निकलेगी। 5 मार्च को निकलेगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे क्या बताया गया है, देखिए, ये बता रहे हैं आपको कि आपको ये जो इंफॉर्मेशन है, ये 2 फरवरी के बाद से, मतलब मैंने आपको ये 3 फरवरी को हुआ है, तो इस साइट पर जाकर आप नोटिफिकेशन जो भी है और भी सारी जान सकते हैं। ड्रॉप लोड्स का जो भी निकलेगा नोटिफिकेशन, वो भी इसी साइट पर निकलेगा। बाकी आप चैनल से जुड़े तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर ये बोला गया कि दिल्ली का कोई भी नागरिक अगर उसके पास दिल्ली का रेजिडेंस प्रूफ है, ठीक है, और इनकम सर्टिफिकेट है, ठीक है, बीपीएल, अंत्योदय योजना, इस तरीके का अगर कार्ड है, तो वो एलिजिबल है, वो इसमें अप्लाई कर सकता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत। ठीक है, तो जिनके पास सर्टिफिकेट वगैरह नहीं, वो पहले से बनवा लो। और 5 लाख रुपए तक की यहाँ पे इनकम लिमिट बना दी गई है, तो बहुत बड़ा बेनिफिट है यहाँ पर। और जिसके पास बीपीएल या अंत्योदय योजना का कार्ड या फूड सिक्योरिटी कार्ड होल्डर है ना, जो जीएनसीटी के द्वारा इश्यू किया गया, तो वो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में गिना जाएगा। ठीक है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत, ठीक है। और डीजी कैटेगरी में कौन कौन है, जो नॉन क्रीमी लेयर के होने चाहिए, उनके पास जो भी वो जैसे ओबीसी है, एससी एसटी है, तो रूल्स रेगुलेशन के अंदर जो भी आता है उसमें वो लाई करना चाहिए, उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात साफ साफ लिख दी है, ध्यान से देखिए। यहाँ लिख दिया है कि अगर आप डीजी कैटेगरी में हैं तो इनकम सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ डीजी कैटेगरी। समझ में आ गई? डीजी कैटेगरी में इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, ठीक है। और अगर बच्चा चाइल्ड विद स्पेशल नीड का है तो उसके पास उस प्रकार का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, तभी उसको बेनिफिट मिल सकता है। और इनकम सर्टिफिकेट इनके लिए भी नहीं चाहिए, साफ साफ लिख दिया, इस पर कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है। ईडब्ल्यूएस वाले जो भी हैं उनको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अब एज लिमिट सुन लो। देखो एज लिमिट यहाँ पर बिल्कुल क्लियर तरीके से बता दी ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। अगर किसी को नर्सरी में एडमिशन करवाना है तो बच्चा 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मई 2022 तक पैदा हो जाना चाहिए। अगर केजी में करवाना तो 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2021 तक हो जाना चाहिए। फर्स्ट में करवाना है तो 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2020 तक होना चाहिए। हाँ, अगर वो किसी कैटेगरी में बिलोंग करता है तो जो रूल्स रेगुलेशन चल रहे हैं तो उसमें छूट दी जाएगी। जैसे अगर वो CWSN कैटेगरी का बच्चा है तो उसको छूट दी गई है, यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए जो CWSN कैटेगरी में है तो अगर उन्हें नर्सरी में एडमिशन कराना तो 1 अप्रैल 2018 में बच्चा पैदा हो जाना चाहिए 31 मार्च 2022 तक। केजी में यहाँ से यहाँ तक और क्लास फर्स्ट में यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया, ठीक है, वो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया। और ये बोला गया कि किसी भी स्कूल के अंदर आपसे कोई भी डोनेशन नहीं मांगी जाएगी, कोई भी फीस नहीं मांगी जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोहिबिशन है, अगर ऐसा पाया जाता है तो आप जो है फिर कंप्लेंट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है। अब जो जो मेन सारी चीज़ें थी मैंने आपसे सारी शेयर कर दी है। और जो भी फॉर्म वगैरह आप भरेंगे ना बहुत अच्छे से भरिएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट देख लो, यहाँ पर DOE की तरफ से क्या किया गया कि एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। देखो यहाँ लिखा है इन एडिशन टू द अबव फॉर एनी ग्रीवेंस, अगर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत है एडमिशन प्रोसेस को लेकर, फालतू बातों को लेकर नहीं, एडमिशन प्रोसेस को लेकर EWS से DG कैटेगरी में, ठीक है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं या CWSN कैटेगरी के, ठीक है, किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो हेल्पलाइन नंबर ये आपके लिए 10 से 5 बजे के बीच में है और मंडे से फ्राइडे में ओपन रहेगा, ठीक है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपसे शेयर कर दी, ये इंग्लिश में मैंने आपको दिखाया। अच्छा, इसी को DOE ने हिंदी में भी ये सारा लिखा हुआ है, आप हिंदी में सारा पढ़ सकते हैं, मैं आपको सारा दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर आप किसी भी प्रकार कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे हिंदी में पढ़ के और कंफर्म उसे कर सकते हैं। मैंने आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझा दी, अच्छे से बता दी है, ठीक है। आप वीडियो को प्लीज़ लाइक किया करो और हो सके तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए ताकि और बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। बाकी मैं तो इसे नीचे कर रहा हूँ, आराम से देख जाइए, ठीक है। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, फिर उसी के रिगार्डिंग मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब ये ना कुछ सर्कुलर्स है जो पहले से जो इश्यू किए जाते रहे ना, तो उसी को यहाँ पे साथ में अटैच किया जाता है, जो अलग अलग चीज़ों के रिगार्डिंग होते हैं। जैसे कोई मतलब EWS के रिगार्डिंग हो सकता है, कोई CWSN कैटेगरी के रिगार्डिंग हो सकता है, कोई इनकम सर्टिफिकेट को लेकर हो सकता है, ठीक है ना। इस तरीके के ये अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं दिखा रहा हूँ, अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो देखना चाहिए, देख सकता है, पुराने हैं जो अटैच किए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये RT एक्ट जो आया था, कैसे आया था, ठीक है, किस तरीके से इसने बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया, CWSN के कैटेगरी में कौन आएंगे, क्या एज वगैरह, तो यहाँ पर दोबारा से बता रखा है। हमने शुरू में यहाँ पे सारा देख लिया था, ये सारा का सारा अटैच किए जाते हैं ना, वही है, ठीक है। बाकी इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको जिसमें अच्छे से लगे पढ़ लेना। ऊपर जो मैंने मेन था वो सारा आपको बता ही दिया। ये पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, जब शुरू में ये सारा प्रोसीजर आएगा ना उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स।